कुछ प्रूफ ले लेते हैं कि भाई तुम्हारा केन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, सब कुछ लेके और टैंकर किसी और को दे देते हैं। जल बोर्ड पूरी तरीके से नाकाम है, ठीक है, जानबूझ के करते हैं या कैसे भी करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार तो चल रही है उनके यहाँ पे। एक मिनट, ये अभी के जो सेटल है देवेंद्र जी, आपको बजट वाइज तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ना, तो देवेंद्र जी भेजेंगे, पानी भेजेंगे ट्रेन नंबर पर, यही बात है। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और इस वक्त हम बसंत कुंज एनक्लब RWA के लोगों के सामने ये रिपोर्ट आज प्रस्तुत करेंगे। और आज ये रिपोर्ट में आप देखेंगे दिल्ली जल बोर्ड का हाय है और एक AE का नाम लिया जा रहा है, वो विक्रम जी हैं। उनके विरुद्ध कुछ शिकायत भी है और पानी की समस्या को लेकर पूरी दिल्ली वासी आज ग्रसित हैं। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार और अब बीजेपी की सरकार से कोई लेना देना आम जनता को होता नहीं है। आम वोटर हैं, टैक्स पेयर हैं। पानी की जो समस्या है एक मूलभूत समस्या के अंतर्गत आने के बावजूद आज आजादी के 75 साल के बाद भी दिल्ली में पानी की समस्या को लेके लोग परेशान हैं और रोड पे उतरने के लिए मजबूर होते हैं। और दर दर ठोकर खाने के बाद भी इस तरीके से 45-50 डिग्री गर्मी में दिल्ली में पानी की किल्लत लगातार बनी हुई है। यहाँ पर हमारे साथ RWA के प्रेसिडेंट मनोज आर्या जी मौजूद है। समस्त RWA के लोग सम्मानित यहाँ पर मौजूद है, महिलाएं मौजूद है। और आज जानकारी के मुताबिक आज कोई छुट्टी नहीं है। छुट्टी ना होते हुए भी यहाँ पर ऑफिशियल्स लोग जितने सारे हैं सभी छुट्टी करके यहाँ पर मौजूद है। और विषय कोई संगीन नहीं है, मूलभूत समस्या को लेकर ग्रसित है। मनोज जी, क्या कहेंगे आजादी के 75 साल के बाद भी बसंत कुंज क्षेत्र हो चाहे पूरी दिल्ली में जल बोर्ड की समस्या, और आप अपने घटना को बताइए पहले। बसंत कुंज एनक्लेव में क्या चल रहा है? जी, बसंत कुंज एनक्लेव जो है वो B ब्लॉक में पिछले 2.5 साल पहले दिल्ली जल बोर्ड ने इस कॉलोनी को नोटिफाइड कर दिया। नोटिफाइड इन द सेंस कि उन्होंने एक पोर्टल जारी करा तो हम उसमें इंटाइटल हो गए कि हम उसमें अपने आप में अप्लाई करके वो कनेक्शन ले सकते हैं। आज जब कोई भी कनेक्शन कम से कम इनका जो सरचार्ज है उसके हिसाब से डेवलपमेंट चार्ज वगैरह सब लोग लगा के कम से कम 50 से 55 हजार रुपए का कम से कम कनेक्शन है। मैंने अपने 99,927 रुपए क्या नाम है जमा करके कनेक्शन लिया है। ऐसी स्थिति में वैध है, ये क्या वैध है? हाँ नहीं, ये वैध है, ये वैध है और सबने जो है पूरी तरीके से इसको स्वीकार किया। लेकिन आज दिल्ली जल बोर्ड की इतनी ज्यादा जो है नाकामी जो है इस कॉलोनी के अंदर है। यहाँ पे पानी का स्रोत है, सब कुछ है, लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से आज ये आप लगा लिए अंदाजा कि K नंबर अपने आप में दिल्ली जल बोर्ड जब कनेक्शन अपने आप में अप्लाई करता है तो एक K नंबर जनरेट करता है। आज जब ये लोग पानी ना होने की वजह से जब दिल्ली जल बोर्ड के वहां जब अपना टैंकर बुक कराते हैं तो उनसे कहते हैं कि जी विधायक ऑफिस से जो है वो अपने आप में जब तक नहीं आएगा जब तक हम जो है आपको टैंकर नहीं देंगे। मतलब ये लोग विधायक को भी विधायक बना हुआ है, मतलब विधायक को भी बदनाम करते हैं, विधायक को ऑफिस को भी बदनाम करते हैं। जब जिस दिन इन्होंने अपने आप में 55-50 हजार रुपए जमा करके जिस दिन K नंबर ले लिया तो मैं उस AE से इससे विक्रम से ये बात पूछना चाहता हूँ और आला अधिकारी से पूछना चाहता हूँ कि विधायक जी ने कहाँ ये लिख के दिया कि अपने आप में जिनको K नंबर आपने अलॉट किया ऑफिशियली उनको आप क्या नाम है पानी ना दो। ये अपने आप में पूरी तरीके से ये अपनी नाकामी जो है वो विधायक ऑफिस में जो है विधायक ऑफिस पर थोपना चाहते हैं, जो कि अपने आप में ठीक नहीं है। यहाँ हर चीज के लिए आज हमने इतने पैसे जमा करके ये लिया है, उसके बावजूद भी हमें हर चीज के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है। आज दिल्ली जल बोर्ड ने यहाँ पे 2 बेर लगाए, उसके लिए हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा। आज अभी शुक्रवार से यहाँ पर जो है अपने आप में जितनी भी लाइन जो टूटी थी उनको रिपेयर करने के लिए उसके लिए हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा। आज हाईकोर्ट का कितना जबरदस्त खर्चा होता है। कोई भी चीज हमें एक जनता के रूप में अपने आप में कि भाई एक जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए, ना तो इस बारे में कोई डिपार्टमेंट सोच रहा है ना कोई विभाग सोच रहा है। हमें हर चीज हाईकोर्ट से करा के लानी पड़ती है। नहीं तो अधिकारी यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी अधिकारी है ब्यूरोक्रेसी से कहीं ना कहीं नहीं, पूर्ण रूप से समाज में जितने काम होते हैं और आधिकारिक तौर पर सारा काम होता है। अधिकारी अगर इस तरीके से भ्रष्ट तंत्र को चलाएंगे तो किस तरीके से आम जनता की यहाँ पर जो है समस्या किस तरीके से। पहले महिलाओं से पूछते हैं कि भाई अगर ये पानी की समस्या आंटी अगर ये नहीं आ रही है तो आप लोगों को क्या
कैसे आप लोग गुजर बसर करेंगे? पानी ही नहीं आ रहा है तो कैसे गुजर बसर करेंगे? हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। जल बोर्ड का पानी बुक करते हैं, वो भी टैंकर क्या कहते हैं दूसरों को दे दिए जाते हैं हमारे नाम पे। हमारा सारा वो ले लेते हैं, सब कुछ प्रूफ ले लेते हैं कि भाई तुम्हारा केयर नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, सब कुछ लेके और टैंकर किसी और को दे देते हैं। इतने परेशान है कि कुछ पूछो मत। उधर बोरवेल हमारे इधर लगी हुई है, वहाँ से हमारे को मांगना पड़ता है पानी दूसरों से। तो आंटी क्या ये जल बोर्ड का फेल्योर मानते हैं या व्यवस्था? फेल ओवर ही है ये, और क्या है? ओवर ही है, हमें पानी नहीं, जब मिल ही नहीं रहा पानी तो क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहते हैं? जल बोर्ड पूरी तरीके से नाकाम है, ठीक है। जानबूझ के करते हैं या कैसे भी करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार तो चल रही है उनके यहाँ पे। पानी देने में नाकाम है, तो पानी के पैसे किस हिसाब से लिए थे? और पैसा लेने के बाद भी क्या हाल है? और विक्रम जई को फोन करते हैं तो वो फोन भी नहीं उठाता। पानी देना तो दूर, फोन तो कम से कम उठा ले हम लोगों का। कभी मोहल्ले में सर्वे में आया हो कि भाई क्या है, क्या कभी नहीं आते, लोग कभी नहीं आते, फोन नहीं उठाते, इवन मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करते, बल्कि प्राइवेट पर उन्होंने कोई मिथुन करके है, उनको अपना गवर्नमेंट का टेंडर दिया हुआ है, वो करता है अपने तरीके से पानी चलाता है, सब कुछ करता है। हम लोग बिल्कुल लाचार हो रखे इस टाइम। ऐसी परिस्थिति हो रही है कि प्राइवेट से हमें टैंकर मंगाना पड़ता है, लेकिन वो भी हम इतना अफोर्ड तो नहीं कर सकते, महीने में एक कर लेंगे, कहाँ जाए ये नहीं समझ में आ रहा। विक्रम जी ने, जल बोर्ड वालों ने हमें बिल्कुल तहाश कर रखा है। मतलब दरकिनारा करके एक तरह से इग्नोरेंस जिसको कहते हैं। एक आंटी फिर इस तरीके से चलेगा तो गर्मी में कैसे आप घर में गुजर बसर करेंगे? क्या करें जी, टैंकर मंगवाते हैं, प्राइवेट टैंकर भी हम कितना लाएंगे? गरीब आदमी, गरीब आदमी कहाँ से लेके आएंगे? इधर भी पैसे दे दिए, हम उधर भी पैसे दे। छोटे छोटे बच्चे, 3 महीने हो गए हमारे को पानी नहीं मिल रहा है एक बूंद भी। जल बोर्ड में कोई सुनवाई है नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी। इवन जेई तो मैसेज भी आंसर नहीं करते, मैसेज भी नहीं उठा करते, ना तो वो उठाते, ना फोन उठाते, ना मैसेज करते, उसका जवाब भी नहीं देते कि हाँ भाई परेशान हो रहे तो क्या मनसा लग रहा है कि मतलब आप लोगों को पागल बनाया जा रहा है या फिर आप लोग बिल्कुल पागल बनाए जा रहे हैं। कुछ भी उनका रिस्पांस नहीं होता है। विक्रम जी का मेरे पास व्हाट्सएप में आप देखिए, शनिवार की सुबह मैंने इनको मैसेज डाला था, शनिवार आप भेजेंगे, कोई उनका जवाब मैसेज देखते हैं लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं करते हैं। पानी नहीं आ रहा है, उनको पता है कनेक्शन में पानी नहीं आ रहा, उसका भी मैंने लेबर कभी नहीं होती है, उसको ठीक नहीं करवाना है, पानी का टैंकर भेजना नहीं है। आप कहाँ इस गर्मी में आप कहाँ जाएंगे? दिसंबर से पाइपलाइन के अंदर पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन कोई बंदा चेक करने नहीं आता है। हाँ जी, दिसंबर से 7 महीने से आई एम सफरिंग द प्रॉब्लम, दिस सेम थिंग इज हियर, बट नोबडी लिसन टू मी। मिस्टर विक्रम तो बिल्कुल ऐसे करते जैसे कि अपने घर से पर्सनली कोई हमें दे रहे हो वो। ये बहुत गलत बात है। आरडब्ल्यू के और भी लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये विषय बड़ा गंभीर है कि दिसंबर से अंकल पानी नहीं आ रहा है। दिसंबर से क्या, बहुत पहले से पानी नहीं आ रहा है। ये विक्रम तो बहुत ही बदमाशी कर रहा है इस कॉलोनी के लिए। विक्रम जानबूझ के हम कंप्लेन करते हैं, फिर कंप्लेन को हमारे कंप्लेन सुनता भी नहीं है और कहता है भेज रहे हैं, भेजता भी नहीं। 3-4 बार तो हमें वहाँ से लौटा दिया। वहाँ से हम ऑफिस में जाते हैं, कह रहे हैं हम भेज रहे हैं और हम बिना पानी के यहाँ बैठे रहते हैं। पागल बनाया जा रहा है। हम अपने लड़कियों को भी हम घर में नहीं आने देते, क्योंकि हम उनको कह देते हैं कि मत आओ, पानी नहीं है। हम अपना भी बच्चों की छुट्टी है, वो आने को तरस रहे हमारे घर पे। हमारे को इतनी बुरी हालत हो रही है, हमें पानी के लिए विक्रम जानबूझ के हमारे कॉलोनी में पानी नहीं आने देना चाहता, ना ही टैंकर को भेजने देता। तो आप आज छुट्टी पे एक अंकल कागज दिखा रहे हैं और वो भी देख सकते हैं। नंबर है ये, बिल्कुल जल बोर्ड 9 मई 1924 का है। 9 मई 1924 से लेके आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ना कोई। मैं गली नंबर 17 में रहता हूँ, B85 मेरा घर है। यहाँ पर एक भी आदमी हमारे यहाँ लाइन डालने नहीं आया। जो आता है कहता है जी लाइन नहीं है। अब लाइन नहीं, ये मेरा काम तो नहीं ना। उनको मैप है, उनको मैप लेके आनी चाहिए, मैप ला करके लाइन डाले। हमारे यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। अब बताइए क्या करें, किसके पास जाएं? हमें तो ये नहीं समझ आ रहा। एसोसिएशन पूरा जोर लगाती है, उनकी सुनवाई नहीं होती। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ दिल्ली जल बोर्ड का। ठीक है, देखिए ये देख सकते हैं अंकल जी यहाँ पर। मैं बदनाम होऊंगा और सेकेंडली ये मेरा काम नहीं करेंगे और मेरे को पानी जानबूझ करके नहीं देंगे ये, क्योंकि मैंने शिकायत कर दी आपका आगे। हाँ, तो ये ठीक बात नहीं है। इनको सोचना चाहिए, कल हम भी आप जैसे नौकरी करते थे, ठीक है। 8-10 साल हो गए हमारे को भी रिटायर हुए, पर कोई केयर नहीं करता। ये विक्रम है, कह रहे यही, इनसे भी बात कर ली, सब कुछ कर लिया, कह रहे 10 दिन में 15 दिन में ठीक कर देंगे। आज 1 साल से ऊपर हो गया। मनोज जी यहाँ पर बात ये नहीं। अच्छा, आप लोग छुट्टी पे हैं आज, छुट्टी करके बैठे हुए हैं आज। ये देख सकते हैं जितने आप छुट्टी पे हैं आज। छुट्टी करके सब छुट्टी करके। पानी नहीं है तो करेंगे ही क्या। देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा बुरा हाल है। और बसंत कुंज में यहाँ पर आरडब्ल्यू के तमाम सारे वरिष्ठ और समझदार लोग जो कि विषय को लेके आगे कार्रवाई की उम्मीद करते हैं और साथ साथ जो है
मनोज जी से हम जानेंगे कि भाई ऑथेंटिकेशन की और अगर जाया जा रहा है तो क्या आप उम्मीद करेंगे विधायक जी गहलोत जी आपके छतरपुर सॉरी ब्रिजवासन के जो है वो विधायक हैं, गहलोत जी से क्या उम्मीद नहीं है? वो ऑलरेडी आम पार्टी में थे तो जल बोर्ड की व्यवस्था को भी जानते हैं, मुझे लगता है कि शायद वो मदद करेंगे, ऐसा लगता है मेरे को। देखिए ऐसा है कि गहलोत ये जो है गहलोत जी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। 10 बात की एक बात है कि इसने जो है अपनी नाकामी छिपाने के लिए जो है वो विधायक ऑफिस पे ये चीज डाल रहा है। विधायक ऑफिस जो है अभी हमने अपॉइंटमेंट के लिए कहा है, देखो अगर विधायक जी से अपॉइंटमेंट हमारा हो जाता है तो हम उनसे भी मिलकर अपनी बात कहेंगे। विधायक जी को सब चीज पता है। अब सुबह सुबह जो ये कॉमर्शियल जगहों में जो टैंकर भेजते हैं ये क्या विधायक से पूछ के भेजते हैं क्या? अच्छा, व्यापार भी चल रहा है, ये क्या बात? हाँ, बोले वो केवल ये है कि भाई आपको जो टैंकर नहीं मिल रहा वो विधायक की वजह से नहीं मिल रहा। दूसरी चीज, दिल्ली जल बोर्ड ने ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम यहाँ पे कर रही है जिसका कोई जवाब नहीं। जैसे कि पता चला कि मई 2024 का कनेक्शन है, अभी ये जाके दबाव बनाए तो वो पता है क्या उनका जवाब होगा? हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास एजेंसी नहीं है, आप किसी प्राइवेट प्लम्बर से करा लो। अच्छा, प्राइवेट प्लम्बर से जैसे कराएंगे तो दिल्ली जल बोर्ड का जो स्थानीय जो यहाँ कोई अमित वाधवा करके वो तुरंत आ जाएगा, बोले भाई ये क्या करा रहे हो, समझे? तो पूरी अपने आप में पूरी उगाही की जो है वो चल रही है। दूसरी चीज, सबसे बड़ा जो ब्लंडर जो यहाँ पे है पिछले 2 साल से, आप यहाँ पर इस बात के लिए ये उदाहरण है दिल्ली जल बोर्ड की नाकामी का और लापरवाही का और भ्रष्टाचार का, सबसे मेन कि पिछले 2.5 साल से अपने सरकारी बोरवेल को प्राइवेट ऑपरेटर को दे रखा है। वो कम से कम 350 या 400 परिवारों को पानी देता है और उसके एवज में वो पैसे वसूल करता है। हमने ये इतने समय से हम लोग कह रहे हैं, एक एक्शन है वो अपने आप में जो है एससी बन गया, एससी के बाद वो चीफ इंजीनियर बन गया और चीफ इंजीनियर के बाद वो मेंबर जल बोर्ड बन गया और मेंबर जल बोर्ड बनने के बाद वो रिटायर हो गया। लेकिन आज तक वो समस्या वैसी की वैसी है। तो ये कहना कि स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। इसमें ऊपर यानी कि तंत्र ही पूरा भ्रष्ट है और जल बोर्ड की नाकामी की वजह से आज पूरी दिल्ली में देखिए किस तरीके से नाकामी की हालत। अभी मैं पूरी साउथ दिल्ली में ब्यूरो चीफ का काम करता हूं तो लगातार बदरपुर से लेके बसंतकुल तक दिल्ली जल बोर्ड के फेल्यूर होने के कारण गली मोहल्ला, चाहे अच्छा एरिया हो चाहे बुरा एरिया हो, धांधली, भ्रष्टाचार और जेई जो तंत्र के लोग हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, वो पूरी तरीके से नाकाम होने के बावजूद आज रेखा गुप्ता और मैं चाहता हूं कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी के लिए, जल बोर्ड को सुधार के लिए और आप बसंत कुंज एनक्लब में जो समस्या से ग्रसित है, इस समस्या से निजात पाने के लिए रेखा जी को जरूर प्रवेश वर्मा जी को मैसेज करूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय जल मंत्री जो है, इन दोनों से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी स्थिति में जहां आप दिल्ली को अपना परिवार मानते हो, और मैं भी एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि आने वाले 2-3 दिन में 100 दिन सरकार के पूरे हो रहे हैं और उसका जश्न मनाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जश्न अपने आप में कितना उत्साहवर्धक होगा ये मैं नहीं जानता, क्योंकि जब लोग इतने परेशान हैं तो इस जश्न का कोई फायदा नहीं है। आप अपने आप में गली मोहल्लों में उतर के देखो, आपके जो प्रतिनिधि हैं, आपने जो अपना संगठन बनाया है, आपने जो अपने आप में प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाया है कि जो जनता के बीच में रहें, उनको आप एक्टिव करो और उनसे पूरी रिपोर्ट लो। ये हवाई चीजें जो है ये अपने आप में ठीक नहीं है। आप नीचे धरातल पे उतर के देखो कि पब्लिक कितनी परेशान है, तो इसका आप समाधान करें। जी, रेखा जी के लिए मैसेज कोई दे सकते हैं जो सीएम के लिए बोलेंगे इस तरीके की व्यवस्था सीएम का? बस जो मनोज जी ने जो कहा है उसके लिए मैं चाहता हूं कि भाई रेखा जी और हमारे दूसरे मंत्री जी इस बारे में ध्यान दें और इसका इन्वेस्टिगेशन भी करें। जी आंटी, जी रेखा जी के लिए, साहिब सिंह वर्मा जी के लिए जो यही कहेंगे कि इतने अच्छे वोटों से उनको जिताया, सब कुछ कराया, कम से कम हमारे पब्लिक के लिए तो सोच लें। पहले आने से पहले तो 100 वादे और फिर एक बार 100 में से एक बार झांकना भी नहीं है कि क्या हो रहा है। जी आंटी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, रेखा जी से हम लोग विनम्र पूर्वक यही बोलना चाहेंगे कि जल बोर्ड का जो समस्या है, गर्मी एकदम सर के ऊपर है, गर्मी तो पड़ रही है, इस समय अगर समाधान नहीं हुआ तो कब करेंगे? नहीं, कब करेंगे? फिर बारिश आएगी, बारिश में ऑटोमेटिक पूर्ति हो जाएगी और क्या आसमान के पानी से। रेखा जी ने इतने सारे वादे किए थे, एक भी वादा अभी तक तो हमारे यहाँ तो पूरा नहीं हुआ, कोई सा भी वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने महिलाओं के लिए कहा था कि क्या कहते हैं सब कुछ करेंगे,
लेकिन यहाँ तो कोई पानी नहीं मिल रहा, तो महिलाओं के लिए और तो क्या करेंगे। पानी की सबसे बड़ी समस्या है, महिला को सबसे पहले पानी चाहिए होता है घर के अंदर, रसोई के अंदर। जब वो ही नहीं मिलेगा तो और सब चीजों के हम क्या करेंगे जब पानी नहीं मिलेगा हमें। क्या मैसेज रहेगा आपका? जो ये कहेंगे वो ठीक है। जी जी जी। पानी तो बहुत ही मस्ट है, उसके बिना तो हम कुछ भी नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, और हर काम हमारा पानी से शुरू होता है। वही नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, बाकी चीज क्या, हमें ईंट पत्थर का क्या करेंगे जब पानी नहीं रहेगा तो और कुछ लोग हैं जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे, रेखा जी के लिए मैसेज देना चाहेंगे फर्स्ट तंत्रों को ठीक करने के लिए? रेखा जी जैसे चीफ मिनिस्टर आई है, जब से उन्होंने सुधार की काफी कोशिश की है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड पे अभी उनका पूरा अधिकार नहीं हो पाया है। दिल्ली जल बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा है वो सही तरीके से नहीं कर रहा है। मनोज जी, इसमें मैं बहुत दिनों से आप लोगों का सुझाव भी लेना चाहता हूँ। मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से पहले बिजली कनेक्शन नहीं था, पहले बीएसएस को दिया गया, प्राइवेटकरण किया गया, तो निजीकरण कर दिया जाए। अगर इनकी बस की नहीं है, बारंबार कई वर्षों से जब ऐसा मुझे लगता है कि प्रतीत हो रहा है शायद प्राइवेट हो जाएगा जल बोर्ड, तब जाके ठीक होगा। क्या एक मात्र तंत्र जल बोर्ड पानी की बंटवारा करने में दिल्ली में जो भी सरकार आई है विफल रही। आज देखिए, आज इतने जो आपने सबसे शुरू में जो रिपोर्टिंग करते हुए 75 साल की जो अवधि बताई, ऐसे स्थिति में आज 75 साल बाद भी हम बोरिंग का पानी पी रहे हैं, जो मेडिकली अपने आप में बिल्कुल भी फिट नहीं है, और उसके कहते हैं कि दूरगामी परिणाम जो है वो हमारे अंदर और बच्चों के अंदर देखने को मिलेंगे। हड्डियों से, स्किन से रिलेटेड रोग, उसके लिए हम उस अपने आप में दूषित पानी के लिए आज हम 75 साल बाद दिल्ली के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में मजबूर होंगे दिन। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री क्या, हम सीधे प्रधानमंत्री से इस बात की वो करते हैं कि अपने आप में इसका निजीकरण करके और अपने आप में इसको सिस्टमेटिक किया जाए। और हमारे यहाँ सबसे मेन चीज ये है कि अपने आप में जो फिल्टर वाटर है, जो अपने आप में ट्रीटेड वाटर है, उसकी सप्लाई हो। बहुत समय हो गया, बहुत लंबा इंतजार हो गया, और इन सब चीजों में अब सुधार होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर बसंत कुंज एनक्लब में हम आए थे, और तमाम सारे आरडब्ल्यू के वरिष्ठ लोग, महिलाएं, सभी लोग सम्मिलित होकर के आक्रोशित तो है ही और परेशान भी है। देखिए, क्योंकि पानी नहीं है। दिल्ली में जिस प्रकार से गर्मी पड़ी है, इस तरीके से अगर व्यवस्था को चलाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं नहीं पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं अभी ये लोग निकल रहे हैं, जल बोर्ड के अधिकारी हो चाहे विधायक के कार्यालय हो, जाएंगे और अपने निदान के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। और हम भी उम्मीद करते हैं कि प्रोफेसर साहिब सिंह वर्मा और रेखा गुप्ता जी इस विषय के ऊपर संज्ञान ले, और संज्ञान लेकर तत्काल प्रभाव से विक्रम एई जो है इनके ऊपर देख सकते हैं कार्रवाई कर करके जो भी न्याय संगत कार्य होगा इनके लिए किया जाए और इनको न्याय दिला जाए। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, विक्रम एई, विक्रम एई, विक्रम एई।